शायद आपने कभी सुना हो कि किसी देश का जवान किसी देश में युद्ध करते करते पहुंच जाता है, उधर से गोली यूं दिखाई जाती है, मार दो इसको। क्या कर दो? मार दो। तब वो करता क्या है? बचने का एक ही तरीका है, हथियार छोड़ के यूं। क्या यदि आपने यूं कर दिया तो फिर ये कानून है, नियम है कि बंदूक नहीं चलेगी, गोली नहीं मारी जाएगी। क्या समझे? हम भगवान के दरबार में आए हैं, प्रभु के दरबार में आए हैं, यहाँ संकल्प करें, हे प्रभु हम तो उसको छोड़ के आए हैं, अब केवल आपके यहाँ आए हैं, तो माया का आप पर वार नहीं होगा। क्या समझे? मोह का वार नहीं होगा, आसक्ति का वार नहीं होगा, राग का वार नहीं होगा। हम हाथ किस लिए खड़े करते हैं? आप करोगे कि नहीं करोगे? हाथ खड़े करिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। इसका मतलब होता है कि हे प्रभु हम आपके हो गए, हे प्रभु हम आपके हो गए। हाथ उठाने का मतलब है कि हम आपके हो गए, और जब उनके हो गए फिर तो कहने का उन्हीं का तो बनना है। हम दुनिया के नहीं हैं, हम दुनिया के। कुंती ने यही तो कहा कि हम दुनिया के नहीं, प्रभु आपके हैं प्रभु। और प्रभु को अपना बनाया तो भगवान रथ से उतरे, और उतर करके द्वारिका जा रहे थे, उतर करके आए और पांडवों के साथ, कुंती के साथ आकर के बैठ गए। कुंती ने कहा भगवान तो जा रहे थे, सुना ध्यान से, हमारी स्तुति से भगवान लौट आए, हमारी प्रार्थना से भगवान लौट आए। कुंती ने कहा मेरी स्तुति से लौट आए? भगवान कृष्ण की बहन बोली आप क्या कह रहे हैं? हमको मेरा भैया मिल के नहीं गया था, वो भूल गया था। रथ पर बैठ के उसको याद आया कि मैं बहन से नहीं मिल आया, तो मुझे मिलने आए हैं, वो मुझे मिलने आए हैं। अर्जुन ने कहा बात ऐसी नहीं है, हमने महाभारत में बहुत परिश्रम पूर्वक, तन्मयता पूर्वक युद्ध किया है, सो हमारी पीठ पे थपकी देने आए। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा युद्ध किया है। भीम बोले भैया मैंने गदा बहुत अच्छी चलाई है, सो हमारी पीठ थपथपाने आए, वाह तूने गदा बहुत अच्छा, गदा का काम तूने बहुत अच्छा किया है। निकुल सहदेव सभी के सभी अपना अपना कह रहे हैं, भगवान मेरे लिए आए, भगवान मेरे लिए लौटे, भगवान मेरे लिए लौटे। ध्यान देना चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अपनी अपनी भक्ति को पर विश्वास रखो कि भगवान मेरे लिए आए, भगवान मेरे लिए आए। एक कथा मेरे लिए हुई, एक कथा हमारे लिए की गई। क्या समझे? भाव तो बना सकते हो। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है, जो व्यक्ति, सुनना था से बड़ी अच्छी बातें कह रहा हूं, बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा आती है। वहां कहा जो अश्वमेध नहीं कर सकता है, वो केवल अश्वमेध की भावना करे तो उसको उसका फल मिल जाता है। क्या समझे? भावना करो कथा मेरे लिए हुई, ये भागवत मेरे लिए हुई, ये स्वामी आनंद चैतन्य कथा करने मेरे लिए आए। वाह क्या सुंदर बात। सभी ने कहा भगवान लौट आए, मेरे लिए आए, मेरे लिए आए, मेरे लिए आए। द्रौपदी बोली मेरे लिए आए। युधिष्ठिर ने कहा भाई झगड़ क्यों रहे हो? ऐसा भगवान तो सामने बैठे हैं, उनसे पूछ लो कि आप किसके लिए आए हो। सामने बैठे से पूछ लो ना। सबके मन में यदि मैं पूछूंगा, कोई भी पूछेगा तो भगवान जरूर कहेंगे, जरूर कहेंगे कि हम तेरे लिए। बुआ जी कहेंगी सोच नहीं मेरे लिए, कुंती सोच नहीं, द्रौपदी सोच नहीं मेरे लिए। सब कहते हैं कि भगवान कहेंगे हम इन्हीं के लिए आए, इन्हीं के लिए। सबके मन में ऐसा चल रहा है।
युधिष्ठिर ने कहा जरा थोड़ा बताने की कृपा करें, आप किसके लिए आए हैं? भगवान अच्छा कहा ठीक हम बताते हैं, सावधान हो जाओ, अपना नाम सुनो, हम किसके लिए आए, सुनो ध्यान से, हम किसके लिए आए। सभी के कान खड़े चौकन्ने। निश्चित मेरा नाम लिया जाएगा, निश्चित मेरा ही नाम लिया जाएगा, किसी का नाम, मेरा नाम जरूर आएगा। सभी के मन में भगवान ने कहा मेरा बहुत प्रिय भक्त है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो मुझे कभी विस्मृत नहीं करता है और मैं उसे कभी विस्मृत नहीं करता हूं। हर स्थिति में वो मेरा चिंतन करता है, मैं उसका चिंतन करता हूं। ध्यान रखना, जब चिंतन बढ़ जाता है, जप बढ़ जाता है, भजन बढ़ जाता है, भगवान जब भजन, जो भक्त भजन करता है, जो भक्त भजन करता है, जो भक्त भगवान का चिंतन करता है, तो भगवान फिर भगत का चिंतन शुरू कर देता है। ऐसा चिंतन करो, ऐसा जप करो कि वो आपका चिंतन शुरू कर दे। सुनना ध्यान से, भगवान आप किसके लिए आए? बोले मेरा भगत निरंतर मेरा चिंतन करता है। उसका नाम बतलाएंगे प्रभु, उसका क्या नाम है, वो कौन सा भगत है, कौन सा भक्त है? कहा बोले वो भक्त है, उसका नाम है। हाँ भगवान नाम बताएं, जल्दी नाम बोलिए, क्या उसका नाम है? भगवान बोले उसका नाम है, उसका नाम है, सबके मन में जरूर मेरा ही। भगवान बोले उसका नाम है भीष्म पितामह। है भीष्म पितामह? महाराज वो तो पूरे युद्ध में आपको निशाना बांध बांध के तीर मारते रहे, बाण छोड़ते रहे, कोई उन्होंने मौका नहीं छोड़ा। वो भगत कैसे बन गए? वो भगत कैसे बन गए? अरे मैंने उसको वचन दिया है, हमने उसको वचन दिया है कि जब तू दुनिया से प्रस्थान करेगा तब मैं तेरे पास आऊंगा, तब मैं आऊंगा। विवेचन आ रहा है कि कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्तई और कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरांते, वो मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा मनन कर रहा है, मेरे में मस्त है, मेरे में तन्मय है, मेरे में निमग्न है। कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। भीष्म ने संकल्प किया है, हे मेरे मन, ऐ मेरे मन, तू कृष्ण भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं मत जा। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांते, भगवान के पद पद्म में चित्त की वृत्ति लग जाए। आप भी भीष्म पितामह के साथ साथ ध्यान देना, आप भी एक बार कह दो कि हे प्रभु मेरा भी मन आपके चरणों में सन्निहित हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान आपने वचन कब दिया था? आपने कब कहा था? बोले ऐसा हुआ 8 दिन हो गए थे युद्ध चलते चलते, और 8वें दिन तक हुआ क्या कि हमारे पांडवों ने ऐसा पौरुष दिखाया, अगले दिन की युद्ध में आधी सेना को समाप्त कर दिया। जब आधी सेना समाप्त हो गई, शाम को दुर्योधन ने, भीष्म पितामह तो सेनापति थे, सेनापति भीष्म पितामह को बुलाया और भीष्म पितामह को डांट करके दुर्योधन ने कहा, आपके अधिपतित्व में, आपके सेनापतित्व में आधी सेना मार दी गई। इसके मतलब है 2-4 दिन हम खत्म हो जाएंगे, हम सब नष्ट हो जाएंगे। आपने क्या किया? आप कैसा युद्ध कर रहे हैं? आप, इसके मतलब है कि आप दिल से उनकी तरफ हो और शरीर से मेरी तरफ हो, ये ठीक नहीं कर रहे। भीष्म पितामह ने तुरंत बाण खींचा तूर्णी से
देख दुर्योधन, ये तू ऐसा कहता है तो कल के युद्ध में एक पांडव मार दूंगा और एक मर जाएगा तो पांचों का संकल्प है, जब भी मरेंगे इकट्ठे मरेंगे, खेल खत्म हो जाएगा कल, चिंता मत कर। पांडवों ने जब ये समाचार सुना तो शोकाकुल, शोक से आकुल हो गए, और जब ये सूचना कौरवों को मिली तो उसमें खुशियां ही खुशियां। चलते चलते भीष्म ने बोला, वचन तो मैंने दिया है लेकिन थोड़ी कमी है, अभी आशीर्वाद आधा मिला है, तू आया है और जब तेरी पत्नी आएगी तब पूरा माना जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की हमारा नियम है, पति पत्नी दोनों पूजा में बैठे तभी पूरा मिलता है। ये चर्चा आ रही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। भगवान ने बताया, युद्ध समाप्त हुआ, सभी लोग गए, पांडवों के खेमे में उदासी छाई। भगवान तो सारथी थे, घोड़ों को खोला, चारा डाला वगैरह वगैरह सेवा करके जब अंदर गए तो देखा वहां पर देवी द्रौपदी रो रही है, कुंती भी उदास है, पांडव भी उदास हैं। बोले ये सब क्यों द्रौपदी, क्या बात है, ऐसा क्यों, क्या हो गया? बोले भगवान आप तीन लोग के नाथ हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्या हो गया, क्या आपको नहीं मालूम क्या हो गया है? भगवान ने कहा, देव द्रौपदी तू मेरे को तीन लोग का नाथ भी कह रही है और अंतर्यामी भी कह रही है और रो भी रही, ये कुछ तारतम्य मना नहीं। अंतर्यामी भी कह रही है और रो भी रही है, कोई तारतम्य नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा अब तुम निश्चिंत हो जाओ, जब आपने मेरे पे छोड़ा है तो मुझे अंतर्यामी कहा है, हम पर डोर को छोड़ दिया है। अरे जिसने अपनी सौंप दी, जिसने अपनी सौंप दी, प्रभु तेरे हाथों डोर, और कभी उलझती है नहीं उसकी नंद किशोर। जिसने अपनी डोरी को भगवान के हाथ छोड़ दिया कभी उलझती नहीं है, चिंता नहीं करो द्रौपदी, जाओ विश्राम करो, खाओ पियो आराम करो। भगवान ने सबकी चिंता अपने सिर पे ले ली। भगवान बिस्तर पर तो लेटे हैं पर भगवान को चैन नहीं है। भगवान सोचे भीष्म पितामह ने वचन दिया है और भीष्म का कभी भी वचन अधूरा होता नहीं है, वो पूरा करके छोड़ते हैं। अब मैं क्या करूं? उनका नाम तो देवव्रत है। क्या नाम है? देवव्रत है, और दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण उसका नाम भीष्म है। क्या है? क्या होगा? भगवान को नींद नहीं आ रही है, करबटें बदल नहीं, पूरी रात बीत गई, सवेरे 3 बज गया, 4 बजने वाला था, 3:30 का समय था। भगवान के दिमाग में एक उक्ति आई, ओहो चलते चलते कहा था कि अपनी पत्नी को भेजना। द्रौपदी के पास आई, देवी थोड़ी गुंजाइश है। दरवाजा खटखटाया, द्रौपदी ने गेट खोला, कपाट हटाया, खेमा का कपाट हटाया, कहा देवी आपको अभी चलना है? द्रौपदी ने पूछा नहीं कहां चलना, बोले अभी चलना, जैसी हो वैसे ही चलना है। आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी। जब पहुंचने वाले तो भगवान ने कहा कि हम भीष्म बाबा के पास जा रहे हैं और देवी ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लंबा घूंघट करना पड़ेगा। यूं गुजरात में नहीं चलता है, यूपी में चलता है लंबा घूंघट। आप जाकर के भीष्म बाबा को प्रणाम करना और इतने में काम बन जाएगा। भगवान जाते हैं द्रौपदी को लेकर के, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, जाकर बाबा के चरणों में तू तो अपना मस्तक रख दे। जाओ, का भगवान समझा रहे, तू ऐसा ऐसा करना, जाकर के अंदर जाएगी तो इस प्रकार से माथा टेकेगी। द्रौपदी ने कहा प्रभु जाऊंगी तो वहां, तब वहां तो गेट पर कितने गेट कीपर, कितने सैनिक खड़े होंगे, कैसे घुस पाऊंगी? भगवान ने कहा देवी इसकी चिंता मत कर। अरे मैं जेल में ही तो पैदा हुआ था, वहां पहरेदार कम थे क्या? हम तो पहरेदारों के बीच में जन्मे हैं,
हमारा प्राकट्य और जेल के बीच में हुआ, कितने पहरेदार थे, वह सब काम हो गया था। भगवान बोले जहां चलता नहीं है काम, जहां चलता नहीं है काम, तीर और कमानों से विजय होती वहां नटवर की बंशी की तानों से। भगवान बोले घबराओ नहीं देवी, आप पहुंचो तो सही, वहां पर आपको सब अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी। चाहिए पर एक थोड़ा काम करके जाओ। ये जो चप्पल पहन रखी है ना, पांचाल देश की है, वो पहचानी जाओगी, ये किसी के पास नहीं है, इसको दो। भगवान ने चप्पल उतरवाई द्रौपदी की, अब कहाँ रखूं, कहाँ संभालूं। सो भगवान ने सोचा से कान रखा जाए, अपने पीतांबर में ऐसा लपेटा मार लिया। चल, क्या भगवान की लीला। द्रौपदी अंदर गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान तो बाहर खड़े रहे, अरे खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, जाकर इतवर के चरणों में तू तो अपना मस्तक रख दे। ऐसा ही किया। वहां का वातावरण देखिए। अरे प्रातःकाल की बेला में, प्रातःकाल की बेला में भीष्म की लगी समाधि है, मन हर चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई उपाधि है। देखा एक सदवा नारी है, देखा एक सदवा नारी है, और चरणों पे शीश झुकाती है, चरणों पे शीश झुकाती है। आशीर्वाद निकला मुख से, आशीर्वाद निकला मुख से, सौभाग्य भव सौभाग्यवती तू भव बेटी, वीर कुमारों वाली हो, सिंदूर से मांग न खाली हो। आशीर्वाद दिए। तेरे हाथों में मेहंदी का रंग कभी ना छूटे बेटी। बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद मैं देता हूँ, आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूँ मैं, वर देता हूँ मैं, यही बेटी तू वीर कुमारों वाली हो। द्रौपदी ने सुनकर, द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कुछ कल कहा, कुछ आज कहा, एक ऐसी बातें करते हो। पांडव यदि मारे जाएंगे, सौभाग्य हमारा कहाँ रहा, सौभाग्य हमारा कहाँ रहा। अब आई होश पिता माँ को, अब आई होश पिता माँ को, माला हाथों से छूट गई, मन हर चरणों से बिलग हुआ, गहरी चिंता